अम्बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओ हनुमतलालेभ्यो नमः। मायामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि चन्दनं श्रीखण्डनं चन्दनं देव्यं गन्धादुसमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृह्यतां। चन्दनान्ते अक्षतं समर्पयामि अक्षतान्ते धूपं दीपं दर्शयामि। धूपं दीपान्ते पुष्पं नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। ओ हनुमतलालेभ्यो नमः। पुष्पमाल्यां प्रधापयामि। हनुमतलालेभ्यो नमः। पुष्पमाल्यां प्रदापयामि पुष्पमाल्यान्ते नैवेद्यं भोजयामि। नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीष्णोद्योः समवर्तता पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोत्रा तथा लोकाः कल्पयन्नः। त्वदीयमस्तु गोविन्द तोभ्यमेव समर्पये। घ्राणसमको भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। ओ हनुमतलालेभ्यो नमः। ताम्बूलं पुङ्गीफलं मिष्टान्नं द्रव्यदक्षिणायां समर्पयामि। कुछ दक्षिणा चढ़ा दीजिए। हस्ते गन्धाक्षतं आदाय सुखः पूजनं कुर्यात्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुगाचार्य नमः। गन्धाक्षपुष्पं पूजयामि। चन्दनं श्रीखण्डनं चन्दनं दिव्यं गन्धादुसमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृह्यतां। चन्दनान्ते अक्षता च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमा सुशोभित मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरः। धूपं दीपं चन्द्रमा मनसो जायतजोः सूर्यो जायतः। श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। धूपं दीपान्ते पुष्पाञ्जलिं नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। पुष्पाञ्जलिन्ते नैवेद्यं भोजयामि। नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीष्णोद्योः समवर्तता पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोत्रा तथा लोकाः कल्पयन्नः। त्वदीयमस्तु गोविन्द तोभ्यमेव समर्पये। घ्राणसमको भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ओं श्री शुकाचार्य नमः। गन्धताम्बूलं पुङ्गीफलं मिष्टान्नं द्रव्यदक्षिणायां समर्पयामि। श्री आचार्य पूजनं कुर्यात् व्यासे पूजनं कुर्यात्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरचिनुतं शरणं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। पुष्पमाल्यां प्रधापयामि पुष्पमाल्यान्ते द्रव्यदक्षिणायां समर्पयामि। महाराज पुरे हमोरे रमण बिहारी
हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। कोई भला कहे या बुरा कहे हमें हो गए रमण बिहारी के। कोई भला कहे या बुरा कहे, गाइए सभी ताली सेवा करते हुए। हो गए रमन बिहारी के। कोई भला कहे या बुरा कहे हमें हो गए रमण बिहारी के। कोई भला कहे या बुरा कहे हमें हो गए रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हरि बोल। ताली सेवा करते हुए। ओम चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो जायतः श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन। दीपो हर्त मे पापं मध्य दीप नमोस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, जय जय आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला।
ये सुख करणी ये दुख हरणी 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 श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भाग्यवंत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल सतपंथ कोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सतपंथ कोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि धाम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनं हस्ते पुष्पं मादाय पुष्पाञ्जलिं कुर्यात् ओम जगेन जगमय दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नः देहनाकं महिमानः सदन्त्रदा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम अंजनीगर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् सेवन्ते कामकुलजम्बक पाटलाब्ज पुण्यागे जाते करवीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रभाल तुलसी दल मंजरी तं पूजयामि जगदि स्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर ओम प्राण प्रसुद्धाय नमः एक मंत्रेण पुष्पांजलिं समर्पयामि बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय युगल सरकार की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय व्यास जी महाराज की जय पारासर धाम की जय बालाजी महाराज की जय हनुमंत लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम सभी भक्तजन यथा स्थान बैठ जाएं आप भी अपने स्थान को ग्रहण करें और हमारे बड़े भ्राता श्री कुछ महाराज श्री जी के बारे में आप सभी भक्तगणों को अवगत कराएंगे आप सभी भाव से श्रद्धा से श्रवण करें। आग लगी है जगत में आग लगी है जगत में झरझर बहे अंगार ये संत न होते जगत में तो कौन लगाता पार कौन लगाता पार। एक बार ताली बजा करके पूज्य श्री का अभिनंदन कीजिए। हम सबका परम सौभाग्य है कि आज वीर भूमि सह धर्म भूमि राजस्थान के पुण्य भूमि से बाल योगेश्वर अनंत श्री विभूषित श्री आदित्य पराशर जी महाराज का शुभागमन हुआ है और निश्चित रूप से कुरुत की यह पुण्य भूमि अब तृप्त होगी जब जब संतों का आशीष हम सबको प्राप्त होगा। आइए उसके पूर्व
महाराज श्री का स्वागत करने के लिए और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण देना चाहूंगा। आदरणीय श्री तप चंद्राकर जी इस पर बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहूंगा। श्री तपन चंद्राकर जी अध्यक्ष नगर पंचायत करोद श्री का माल्यार्पण करते आशीर्वाद प्रदान करेंगे। एक बार ताली बजा करके सभी लोग अभिनंदन करेंगे। इसी सम्माननीय क्रम में मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण देना चाहूंगा आदरणीय श्री जितेंद्र नाथ योगी जी महाराज पुजारी चंडी मंदिर कुरुद शुभागमन कीजिएगा। स्वागत सम्मान के क्रम में ही पधारेंगे आदरणीय पंडित जी श्री अखिलेश तिवारी जी महाराज, श्री रामनारायण शर्मा जी महाराज, श्री कुलेश्वर सिन्हा सर जी पूर्व विशारसी बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण। साथ ही पधारेंगे श्री प्रभात वैश जी, प्रकाश धीवर जी। आप सभी सम्मानित जनों से मेरा सादर आग्रह है पूज्य श्री का आशीर्वाद लेंगे माल्यार्पण करते हुए। इसी सम्मानित क्रम में आयोजक परिवार से ही बड़े भैया श्री टीकाराम साहू जी, श्री दिलीप कुमार साहू जी, श्री शेखन लाल साहू जी, आप तीनों से भी मेरा निवेदन है और साथ ही आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आगमन करेंगे भावी जी श्रीमती मोंगरा साहू जी, धनेश्वरी साहू जी। आप लोगों से भी मेरा निवेदन है आगमन करेंगे एमिन साहू जी, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे महाराज श्री का। श्री मोहनलाल साहू जी, आपसे भी आग्रह है। श्री पुरुषोत्तम चंद्राकर जी, आपसे भी सादर आग्रह आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आगमन करेंगे। गोविंद साहू जी कोकुहा से, कुलेश्वर साहू जी गातापार से, ओगेश्वर साहू जी गातापार से, केसरीलाल साहू जी कोकुहा से, ज्ञानचंद सिन्हा जी, राजेश मुन्ना जी, मुकेश भाई, आपसे भी आग्रह है आशीर्वाद प्राप्त करेंगे महाराष्ट्र से। राजेंद्र गुप्ता जी, शान और रियांस दोनों बालक भी आगमन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे महाराष्ट्र से। अश्वनी साहू जी, आपसे भी आग्रह है स्वागत अभिनंदन के लिए आगमन करेंगे, पूज्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पारक साहू जी कमरौत से, आपसे भी आग्रह आशीर्वाद प्राप्त करने आगमन करेंगे। निश्चित रूप से यो तो पुण्यभूमि कुरुद में बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, सांस्कृतिक आयोजन होते रहते हैं, बौद्धिक आयोजन होते रहते हैं, साहित्यिक आयोजन होते रहते हैं और हर आयोजन में नगरवासी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि बाल योगेश्वर अनंत श्री विभूषित श्री आदित्य कृष्ण पाराशर जी महाराज का शुभागमन हमारे पुण्य भूमि में हुआ है और उनके आशीष वचन अमृतलाल चौरा जी, आपसे भी आग्रह है महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
सच में भगवान के महान महिमा के गायन कौन कर सकत है, लेकिन जब संत महापुरुष मन के आगमन होते तो उनकर आशीर्वाद से ही भगवान के कुछ कुछ रूप के कुछ कुछ महिमा के भान मन खेल हो पाते। एक स्थिति मैं कथाऊं कि परमपिता परमात्मा के हम पार कैसे पावन, परमपिता परमात्मा के हम पार कैसे पावन, आदि है ना अंत है तेला काला बखाना, कन कन में बगरे जेकर अंजोर है, संपूर्ण ब्रह्मांड में फैले जेकर शोर है। मैं कन कन में बगरे जेकर अंजोर है, संपूर्ण ब्रह्मांड में फैले जेकर शोर है, ये डारा डारा पाना पाना जेकर स्वागत में मात नवाए है। ईश्वरी साहू जी भोसले आपसे भी आग्रह है, आगमन करेंगे मंच पर। शेष शारदा महेश दिनेश जिकर गुणगात नहीं अघाय है, वेद पुराण अगम निगम नहीं थी नहीं थी कही डरी, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी जिकर सदा शरण पड़ी। तीजूराम सिन्हा जी आपसे भी आग्रह, ओकरे कृपा के एक बूंद बाबा तुलसीदास पाए है, ये रामचरितमानस लेके तुम्हारा आगुमाए है। भगवान की कृपा के एक बूंद भी अगर प्राप्त हो जाए तो श्रीमद् रामचरितमानस जैसे दिव्य धर्म ग्रंथ की रचना हो सकत है। और ये संत महापुरुष मन ही आए जिन मन अपन वाणी से परम पिता परमात्मा के महान महिमा के उद्घाटन करते। और मैं तो कथाऊं संत महात्मा मन स्वयं चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है, इसलिए मैं कहता हूँ मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो जग जंग में तीरथ डिहूराम साहू जी पोड़ से आपसे भी सादर आग्रह, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इसके बाद चूंकि समय ज्यादा हो रहा है, पूज्य से महाराज श्री के वाणी से हम सभी प्रवचन के पावन सुरसरिता में अवगाहन करेंगे। और एक बार मैं पुनः समस्त नगरवासी को आमंत्रण देना चाहूंगा। महाराज श्री व्यास आसन पर विराजमान जो हो चुके हैं, अब सीधा सीधा सत्संग का लाभ हम लेने चल रहे हैं। तुलसी संत सुवम तरु फल ही फुल ही पर हेत, और जेते ये पाहन हनत देते ये फल देत। ऐसे महापुरुषों का स्वभाव होता है। ऐसे बाल योगेश्वर श्री आदित्य कृष्ण जी महाराज विराजमान हो चुके हैं। और धनेन्द्र साहू जी और वीरेंद्र साहू जी, आप दोनों से भी हमारा निवेदन है, शुभागमन करेंगे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। धनेन्द्र साहू जी और वीरेंद्र साहू जी, आदरणीय श्री विष्णु साहू जी हमारे शिक्षक महोदय, आपसे भी आग्रह है, आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। अब मैं
बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहूंगा। बाल योगेश्वर अनंत श्री विभूषित, जिन्हें स्वयं ईश्वर की कृपा से दिव्य चमत्कारों की शक्ति प्राप्त है, ऐसे बाल योगेश्वर अनंत श्री विभूषित श्री आदित्य कृष्ण पराशर जी महाराज हमें अपने अमृतमय वाणी से तृप्त करेंगे। और एक बार पुनः सभी लोग दोनों हाथ उठा करके जयकारा करेंगे। बोलिए पराशर बालाजी महाराज की, परम पूज्य भूषित महाराज जी की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री हनुमते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंडो महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय विशोधपत्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोए दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। एक भरोसो एक बल
एक राम एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। राम भरोसो राम बल, राम नाम विश्वास, सुमर नाम मंगल कुशल, मांगत तुलसीदास। देव दनुज नर नाग मुनि, भूत प्रेत गंधर्व, बंदौ किन्नर रदनीचर, कृपा करऊ अवसर। अतुलित बलधामम, हेम सहला विदेहम, धनुजवल कृशानु, ज्ञानिनां गृहगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भगतम वात जातम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब जयकारों के साथ भागवत में प्रवेश करेंगे। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण जय राधा रमण मेरो राधा रमण, जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण।
प्रेम से भगवान की कथा का श्रवण करें। एक बात को ध्यान में रखते हुए तुलसीदास जी ने बताया रामायण में, जो बालक कर तोतरी बाता, मोद मनावे गुरपितु माता। हमारे बालाजी की अनंत कृपा है महाराज जी पर। नहीं इतनी अवस्था में कहाँ भगवान का गुणानुवाद करने को मिलता है, बड़े बड़े भी अटक जाते हैं। विद्वानों की परीक्षा का विषय होता है भागवत, बड़े बड़े विद्वान अटक जाते हैं, जिसमें तो फिर पूज्य महाराज जी बालक ही हैं, इसलिए बता रहे हैं आपसे, जो बालक कर तोतरी बाता, मोद मनावे गुरपितु माता। बुराइयों को ध्यान में ना रखते हुए अच्छाई पर ध्यान करें, भगवान का गुणानुवाद करें। बोलिए पारासर धाम की जय, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। आइए भक्तों, अब हम श्री कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे और हम आपको कुछ भगवत ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये भागवत कथा क्या है? हम जो आपको कथा सुना रहे हैं वो भागवत का 10वां स्कंद है, यानी कि कृष्ण कथा है। तो ये भागवत कथा क्या है? मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग इसे भगवत कथा भी कहते हैं और कुछ लोग इसे भागवत कथा भी कहते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है जाने? देखिए, भगवत कथा यानी भगवान की कथा। भगवत का अर्थ होता है भगवान, और भागवत कथा भक्तों की कथा। किसकी कथा? भक्तों की कथा। तो इसका नाम भगवत कथा से भागवत कथा क्यों पड़ा, मैं आपको बता दूं। देखिए, भगवान कभी भी अकेले नहीं रह सकते हैं। आपने कभी भगवान अकेले देखे? भगवान कभी भी अकेले नहीं रहते हैं, वो तो भक्त के हृदय में वास करते हैं, इसलिए इसका नाम भगवत कथा से भागवत कथा पड़ा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा, और मैं आपको बता दूं कि चाहे कोई सी भी कथा हो, चाहे राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, हनुमंत कथा हो, कथा का कभी कथा रोकी नहीं जाती। कथा का विश्राम होता है बस। कथा अपार है, भगवान की कथा अपार है, भक्तों की कथा अपार है। तो कुछ लोग कहते हैं भाई अब कथा बंद करो, तो बंद नहीं होती है कथा का। कथा हमेशा विश्राम होती है कि भाई आज तक यहीं, अब कथा। तो चाहे कोई सी भी कथा हो, राम कथा, कृष्ण कथा, हनुमंत कथा, कोई सी भी कथा हो, कोई सा भी पुराण हो, जितने भी हमारी धरती पर ग्रंथ हैं और कथाएं हैं, भगवान की अपार कथाएं हैं, जो भी हैं, चाहे कोई सी भी कथा हो, उसको कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। अब इसे मनोरंजन की दृष्टि से क्यों नहीं सुनना चाहिए? कि भाई चलो गांव की गांव में भागवत हो रही है, सुन आएंगे, टाइम पास हो जाए वो। तो इस प्रकार कभी भी तुम कोई सी भी कथा सुनो तो मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनो। क्यों? इसे सुनने से, मनोरंजन की दृष्टि से सुनेंगे तो क्या होगा, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप इसे मनोरंजन की दृष्टि से सुनते हैं तो आप पाप के भागीदार बनते हैं। कैसे? क्योंकि एक जन्मों के बाद नहीं, जब अनेक जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब भागवत कथा सुनने का अवसर मिलता है। तो इसलिए चाहे कोई सी भी कथा हो, उसे भागवत कथा, अभी हम भागवत कथा को लेकर चलेंगे।
तो भागवत कथा को कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। अगर सुनो तो श्रद्धा भाव से सुनो, वरना ऐसे सुनने का कोई अर्थ नहीं है। अब भक्तगणों, श्रद्धामयी माताओं, ये कथा किसने किसको सुनाई है? ये कथा हम जो सुन रहे हैं वो किसने किसको सुनाई, हमें आपको बता रहा हूं। सबसे पहले यही कथा नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाई। नारद जी ने श्रीमन वेद व्यास जी को सुनाई। और वेद व्यास जी ने यही कथा हम जो सुना रहे हैं, वेद व्यास जी ने यही कथा सुखदेव जी महाराज को सुनाई। और भी मैं आपको बता देता हूँ, यही कथा सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को सुनाई। और यही कथा सूत जी ने नैमी सारणी में अनंत ऋषियों को सुनाई। मैंने कितने ऋषि थे उनको सुना दी हैं? तो भगवत चरण कमला अनुराग बंधुओं और श्रद्धामयी माताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अब हम जो मेन जो है कथा पर चालू करते हैं, शुरू करते हैं। अब ये सुखदेव जी कौन है? ये सुखदेव जी है कौन जिन्होंने परीक्षित जी राजा को कथा सुनाई? ये सुखदेव जी कौन है? मैं आपको बता दूं, सुखदेव जी इतने बड़े महान संत हैं, इतने बड़े महान संत हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं कि वो अपने माता के गर्भ से 12 साल बाद जन्म लिया उन्होंने, और जन्म लेने के पश्चात ही वन में तपस्या करने के लिए चले गए। तो वन में तपस्या करने के लिए जा रहे थे तो उनके पिता पुत्र मुंह में भागे कि भाई मेरा पुत्र है, इसको नहीं जाने दूंगा। चल दिए उसे बचाने, लेकिन उन्हें रोकने की सामर्थ्य उनके पिता में भी नहीं थी, अर्थात किसी में भी नहीं थी। उनको रोकने वाला कोई नहीं था। वो तो भगवान का भजन करना चाहते थे। ऐसे महान संत को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अब बात आती है कि सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को कथा सुनाई। तो ये परीक्षित जी महाराज कौन है? देखिए, वेद व्यास जी जो थे ना, वेद व्यास जी पाराशर ऋषि के पुत्र श्रीमन वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने अपने भाई विचित्र वीर्य की पत्नी से, उनके भाई का नाम क्या था? विचित्र वीर्य। धृतराज जन्म से ही अंधे थे, तो जब ये बड़े हुए तो पांडु को ही राज्य संभालना पड़ता था। अब राज्य संभालते थे अपना धृतराज संग और ना विदुर जी संग। अब आगे चलकर पांडु जो थे उनके 5 पुत्र हुए जो पांडव कहलाए। कौन कहलाए? पांडव कहलाए। पांडु के 5 पुत्र पांडव कहलाए। और धृतराज के 100 पुत्र कौरव कहलाए। अब मैं आपको बता दूं
कि जो पांडु धृतराज थे, जो पांडु के जो 5 पुत्र थे पांडव, और धृतराज के 100 पुत्र हुए कौरव, जो कौरव कहलाए। अच्छा, अब ये कौरवों के नाम भी पूछोगे तुम तो जैसे हम कहते हैं कि साहू परिवार, क्या कहते हैं? साहू परिवार। तो इसमें एक एक की खोज थोड़ी करते हैं कि वो साहू जी, वो साहू जी। हाँ, इस साहू परिवार के घर चलना है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो धृतराज के तो जो पांडव थे वो कौरवों के से ईर्ष्या करते थे। क्यों करते थे पांडव? पांडव को कौरवों से ईर्ष्या क्यों करते थे? क्योंकि जन्म के पश्चात ही कौरव पांडवों को मारना चाहते थे कि भाई ये मर जाएंगे तो सारा राज्य हमारा। लालच, हक की चीज छीन रहे हैं। तो पांडव और उनमें दोनों में ईर्ष्या हो गई। कौरव उनसे ईर्ष्या करें, ये इनसे ईर्ष्या करें। तो कौरवों ने एक चाल चली कि इनको हम खदेड़ देते हैं, तो उनको खदेड़ दिया। अब कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। पांडवों ने हाथ जोड़ लिए, भगवान भगवान आइए आइए, आप ही का इंतजार था। कृष्ण भगवान बोले कि भाई कौरवों ऐसा क्यों करते हो? इनको कम से कम 12 गांव ही दे दो। रे बेवकूफ, 12 गांव ही दे दो। कौरव बोले ना, नहीं, हम नहीं देंगे। फिर कृष्ण भगवान बोले कि 5 गांव दे दो। नहीं। तो कितने दोगे? एक भी नहीं। एक घर तो दे दो। नहीं। बिना युद्ध किए गए, बिना युद्ध के अगर ये हमसे युद्ध नहीं करेंगे और हमें परास्त नहीं करेंगे, तब तक हम इन्हें सुई की नोक बराबर भी जगह नहीं देंगे। कृष्ण भगवान बोले ठीक है, तुम्हें एक मौका और दे रहे हैं कि तुम्हें मेरे से जो चाहिए वो ले लो। और पांडवों से कह दिया कि तुम्हें मुझसे जो चाहिए वो ले लो। अब कौरवों ने क्या किया कि कृष्ण भगवान के जितने भी सुदर्शन चक्र, गदा, जो भी अस्त्र शस्त्र और उनकी पूरी सेना थी वो ले ली। और पांडवों ने कृष्ण भगवान को मांगा कि भगवान आप ही आ जाओ। कृष्ण भगवान आ गए। तो फिर युद्ध चालू हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। अब मैं आपको बता दूं, पांडवों में जो अर्जुन थे, पांडवों में जो अर्जुन थे, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु हुए। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु हुए। और अभिमन्यु की एक पत्नी थी जिसका नाम उत्तरा था, और वो गर्भवती थी। तो उसको मारने का प्रयत्न अश्वत्थामा ने किया। अब ये अश्वत्थामा कौन है? अश्वत्थामा कौन है मैं आपको बता देता हूं। पांडवों और कौरवों का गुरु, गुरु द्रोणाचार्य। कौन? गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा था। अब वो भी कौरवों के साइड था, वो भी पांडवों से ईर्ष्या करे। तो युद्ध में सारे कौरव पर्यास्त हो गए, मर गए। और पांडवों में जो अर्जुन थे, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु भी मर गए। तो अश्वत्थामा ने सोचा इन पांडवों ने मेरे मित्रों को मार दिया, अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो उनके मन में ईर्ष्या बैठ गई, इनको अब मैं नहीं छोड़ूंगा, मार के दम लूंगा।
तो अश्वत्थामा ने अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया कि इसका गर्भ नष्ट हो जाएगा तो उनका वंश भी नष्ट हो जाएगा। अश्वत्थामा ने अपनी पूरी शक्तियों को मिलाकर ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र चला दिया तो उत्तरा ने देखा कि मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है। तो वो दौड़ी दौड़ी श्री कृष्ण के चरणों में गई और बोली कि भगवान अब मेरे तुम ही सहारे हो, मुझे बचा लो, मेरे गर्भ की रक्षा करो। और प्रार्थना कर रही है। कैसे कर रही है? मेरा कोई ना सहारा बिनो तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिनो तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, आइए सभी। गोपाल संवरिया मेरे। हे बांके बिहारी मोरारी, हे बांके बिहारी मुरारी, ओ मैं आई शरण तिहारी। मैं आई शरण तिहारी। ओ प्रभु दीन पड़ी दर तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। जय हो। तूने लाखों की बिगड़ी बनाई, तूने लाखों की बिगड़ी बनाई, ओ तूने लाखों की बिगड़ी बनाई। तूने लाखों की बिगड़ी बनाई। नैया भक्तों की पार लगाई, नैया भक्तों की पार लगाई। तूने डूबत बचाए घनेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। उत्तर भगवान के चरणों में निवेदन करती है, प्रभु दीन दयाल सुनी जब से, यह दीन दयाल सुनी जब से, तब से मन में कछु ऐसी जची है। तेरो कहाँ एक जाए कहाँ अबे, तेरे ही नाम की भेंट कसी है। तेरो ही आसरे के मलूक, जय जय नहीं जग सो कछु दूजी जची है। जय जय। एहो मुरारी पुकार कहूँ अबे, मेरी हसीना तेरी हंसी है। प्रभु हमने सुना है आपका नाम भक्त वत्सल है, भक्तों पर कृपा करते हैं। अजामिल की बिगड़ी बनाई, कुब्जा की बिगड़ी बनाई, सदना की, कसाई की, सबकी जो भी स्तर में आया सबकी बिगड़ी बनाई। प्रभु मेरी बारी क्यों देर करते हो?
मेरा कोई न सहारा बिनो तेरे, गोपाल सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सावरिया मेरे। गोपाल सावरिया मेरे, गोपाल सावरिया मेरे। नंदलाल सावरिया मेरे, लाल सावरिया मेरे। गोपाल सावरिया मेरे, गोपाल सावरिया मेरे। नंदलाल सावरिया मेरे। लाल सावरिया मेरे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। जय। आइए भक्तों, अब उत्तरा प्रार्थना कर रही है कि भगवान अब आइए, आप ही हैं मेरे सारे। भगवान प्रकट हो गए, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय। भगवान प्रकट हो गए, बोले बताओ क्या चाहिए। बोले भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। अश्वत्थामा ने मेरे गर्व को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया है। आप तो मेरी रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। अब रक्षा करने की बात आ गई तो भगवान बोले अवश्य तुम अपने मन में मात्र भाव लाओ और मैं तुम्हारे गर्व की रक्षा करूंगा। अब जो उत्तरा थी वो बोली भगवान आप जैसा कहेंगे मैं तो वैसा ही करूंगी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला रखा था। उत्तरा से भगवान ने कह दिया तुम मात्र भाव तो लाओ। उत्तरा ने अपने मन में मात्र भाव लाया और भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर लिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र बाहर चला दिया और जैसे ही ब्रह्मास्त्र आया तो सुदर्शन चक्र से टकराकर चूर चूर हो गया और भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब रक्षा कर दी तो भगवान बोले अब मैं जा रहा हूं। तो भगवान चले गए। इस प्रकार भगवान लोगों की बिगड़ी बनाते हैं अगर सच्चे हृदय से प्रेम करो तो, सच्चे हृदय से आस्था रखो तो। अब कुछ समय बाद उत्तरा के गर्भ ने जन्म लिया। अब जब उसका जन्म हुआ तो सारे मेहमान, सारे सरपंच, जितने भी उनके रिश्तेदार थे सब आए और अपने साथ वस्त्र लेकर आए। क्या वस्त्र? जब किसी के बालक होता है तो तुम नहीं जाते हो वस्त्र लेके, तो इसी प्रकार सब वस्त्र लेकर आए। अब उनमें जो आए थे लोग, उनमें भगवान श्री कृष्ण भी आए थे। अब भगवान श्री कृष्ण कैसे ना आए, क्योंकि रक्षा भी तो उन्होंने ही की थी। वो भी आए थे। तो वो जो नवजात जो बालक था, नवजात बालक, वो चारों ओर देखने लगा। क्यों?
क्योंकि जिस व्यक्ति के, जिन भगवान श्री कृष्ण के मैं रोज घर में दर्शन करता था, ऐसे भगवान श्री कृष्ण इस भीड़ में कहाँ छुपे हुए हैं। तो वो चारों ओर देखने लगा तो उसका नाम परीक्षित पड़ा। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। अब लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, जितने भी कथाकार हैं वो इसका नाम परीक्षित ही बताते हैं, लेकिन इसका वास्तविक नाम परीक्षित नहीं था। वो तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहता था, परीक्षा लेना चाहता था, तो इसलिए उसका नाम परीक्षित पड़ा। इसका वास्तविक नाम विश्वराट था। बोल विश्वराट महाराज की जय। विश्वराट था। अब परीक्षित जी महाराज, अब हम परीक्षित जी महाराज कहेंगे। परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए, नौजवान हो गए। तब पांडवों ने सोचा कि भाई अब यहाँ रहने से क्या फायदा, हम तो भगवान की आराधना करेंगे। तो परीक्षित को उन्होंने राजगद्दी सौंप दी और दो बातें बताई। दो बातें बताई, कौन कौन सी? पहली बात कि कभी भी अपनी आंखों से, नेत्रों से पाप होते हुए मत देखना। अगर कोई पाप कर रहा है या करवा रहा है, तो अगर तुम उससे बलवान हो तो जो पाप कर रहा है या करवा रहा है तो उसको मार डालो, और अगर उससे बलवान नहीं हो तो वहां से आ जाओ। पहली बात। और दूसरी बात कि जो कोई भी तुम्हारी शरण में आ जाए कि हमें बचा लो ऐसे करके, कोई भी तुम्हारी शरण में आ जाए उसकी हमेशा रक्षा करना। ये दो बातें बताई, इन दो बातों का अवश्य याद रखना। परीक्षित जी महाराज बोले ठीक है, और उनको राजगद्दी सौंप दी और पांडव हिमालय में गलने के लिए चले गए, भजन करने के लिए चले गए। अब परीक्षित जी महाराज ने उत्तर की कन्या इरावती से विवाह किया। किसकी कन्या? उत्तर की कन्या इरावती से विवाह किया, जिसके 4 पुत्र हुए। बड़े बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय था। अब परीक्षित जी महाराज को जिस समय समीक ऋषि के गले में, श्रृंगी ऋषि के गले में सर्प डालने के बाद श्रृंगी ऋषि का जो श्राप लगा था, जाने में आकर जो संत थे समीक ऋषि, उनके गले में सर्प डाल दिया, मरा हुआ सर्प। तो उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु आज से 7वें दिन हो जाएगी। आज के 7 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी, 7 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी, क्योंकि तुमने मेरे पिता के गले में, तपस्या करते हुए पिता के गले में तुमने मरा हुआ सर्प डाला है, इसलिए श्राप दे दिया। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो श्राप है ना, जो परीक्षित राजा को पड़ा था, ये श्राप हम सब पर लागू है। कैसे? हर जीव की मृत्यु हम सब पर नहीं, जिन दुनिया में जितने भी जीव हैं, हर जीव की मृत्यु 7 दिन के अंदर अंदर में होती है, क्योंकि 8वां दिन तो होता ही नहीं। 8वां दिन होता है क्या? अब 8वां दिन क्यों नहीं होता? हर जीव की मृत्यु मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार इनको ही होती है। कोई 8वां बार तो है नहीं, तो 7 दिन के अंदर अंदर में होती है।
तो उन्होंने कई संतों के पास जाकर पूछा कि महाराज, जिसकी मृत्यु 7 दिन के अंदर अंदर में होनी हो उसके लिए क्या उपाय है। सभी संतों ने मना कर दिया कि इसका हमें नहीं पता भाई, अब तुम्हारी जब मृत्यु होनी है तो हम इसमें क्या करेंगे, मना कर दिया। तो परीक्षित जी महाराज ने अपने बड़े बड़े पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी सौंप दी और उसके बाद खुद गंगा के किनारे कुटिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कई संत वहां से गुजरते, सबको दंडवत करते कि महाराज, जिसकी मृत्यु 7 दिन के अंदर अंदर में होनी हो उसके लिए क्या उपाय है। तो वो बोले कि हमें तो इसका नहीं पता, हम कैसे बताएं। तो सभी संतों ने जब मना कर दिया तो वो निराश हो गए, क्या करें। तो ये बात कि परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा हुआ है, जब ये बात सुखदेव जी महाराज ने सुनी तो वो दौड़े दौड़े परीक्षित के पास आ गए। खूब आदर सत्कार किया कि महाराज एक बात बताओ। बोले हाँ, कि जिसकी मृत्यु 7 दिन के अंदर अंदर में होनी हो उसके लिए क्या उपाय है। अब सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा से कि जिसकी मृत्यु 7 दिन के अंदर अंदर में होनी हो उसे श्रीमद् भागवत महापुराण सुननी चाहिए, सप्ताह सुननी चाहिए। गुरुदेव पधारे सुखदेव पधारे, खुल गए भाग्य हमारे। गुरुदेव पधारे, खुल गए भाग्य हमारे। गुरुदेव पधारे, गाइए सभी प्रेम से। एक भी पधारे सुखदेव पधारे, देवी पधारे सुखदेव पधारे। खुल गए भाग्य हमारे, गुरुदेव पधारे। खुल गए भाग्य हमारे, गुरुदेव पधारे। जय हो। ताली सेवा करते हुए हरि बोल। अरे जन्म मरण के बंधन काटे, जन्म मरण के बंधन काटे। जन्म मरणों के बंधनों काटे, जन्म मरण के बंधन काटे। जाई न यमों के द्वारे, गुरुदेव पधारे। खुल गए भाग्य हमारे, गुरुदेव पधारे। खुल गए भाग्य हमारे, सुखदेव पधारे। भाग्य हमारे, सुखदेव पधारे। ताली सेवा करते हुए आपके क्रुद्ध नगर में
इतनी दूर से चलकर महाराज जी का आगमन हुआ है। क्यों? धर्म प्रचार करने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए, किसी न किसी प्रकार से किसी का भला हो, दुख दारिद्र दूर हो, इसलिए भगवान नाम अमृत पान कराने के लिए आए हैं। जोरदार तालियों से प्रेम से स्वागत करें। गुरु हमारे गंगा यमुना, गुरु हमारे गंगा यमुना, गुरु हमारे गंगा यमुना, गुरु हमारे गंगा यमुना, हमें नदी नवारे गुरुदेव पधारे, बुझ गए हमारे गुरुदेव पधारे, गुरुदेव तुम्हारी जय हो वे, गुरुदेव तुम्हारी जय हो वे, सुखदेव तुम्हारी जय हो वे, सुखदेव तुम्हारी जय हो वे, हरी जय हो वे, थारी जय हो वे, जय हो वे, थारी जय हो वे, सुखदेव तुम्हारी जय हो वे, सुखदेव तुम्हारी जय हो वे, गुरुदेव तुम्हारी जय हो वे, गुरुदेव तुम्हारी जय हो वे, सुखदेव तुम्हारी जय हो वे, सुखदेव तुम्हारी जय हो वे। बोली सुखदेव भगवान की जय, गुरु जी महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय, चंडी मैया की जय, जय जय श्री राधे श्याम। आइए भक्तों, अब परीक्षित ने जब सुना कि श्रीमद् भागवत महापुराण सुननी चाहिए, तो उन्होंने सोचा कि मैं इतने बड़े संत मेरे आगे खड़े हैं, इनसे ही सुन लेता हूँ। तो बोले कि महाराज आप ही मुझे कृपया करके कथा सुनाइए। सुखदेव जी बोले क्यों नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें बड़े श्रद्धा भाव से सुननी पड़ेगी। अब श्रद्धा भाव कैसे? सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित से बोले कि तुम्हें एक ही आसन से अखंड कथा सुननी होगी 7 दिन तक लगातार। 7 दिन तक लगातार कथा सुननी होगी, और मैं भी 7 दिन तक लगातार एक आसन से कथा कहूंगा। चलो ठीक है। और बिना अन्न का दाना खाए और बिना जल का एक बूंद पिए तुम्हें कथा श्रवण करनी पड़ेगी, कथा सुननी पड़ेगी। अब परीक्षित जी झमेले में पड़ गए कि मैंने किन संत से कह दिया, किन संत से कह दिया मैंने। तो थोड़ी देर सोच विचार के बाद बोले कि चलो ठीक है, तुम्हारी शर्त मंजूर है। फिर बोले कि महाराज 7 दिन तक अखंड कथा। हाँ। तो फिर उन्होंने क्या किया कि सोने का अति सुंदर सिंहासन बनवाया, सिंहासन बनवा दिया। तो फिर उन पर पुष्पों की बरसात करी। फिर सुखदेव जी महाराज को बैठाया और कथा श्रवण करने लगे, सुनने लगे। अब ये बात जब संतों को पता चली कि सुखदेव जी महाराज कथा कह रहे हैं और परीक्षित शुरू हुई, कथा शुरू हुई, तो फिर खूब अच्छे से कथा बिल्कुल विस्तार से एक एक अक्षर समझा के सुखदेव जी कथा कह रहे हैं कि राजन ऐसा जब हुआ, ऐसे जब हुआ, ऐसे जब हुआ। और बीच बीच में पूछें कि समझ में ना आया हो तो अब भी बता दो, फिर इसका फल नहीं मिलेगा। सुखदेव जी महाराज बीच बीच में फिर रोके और कथा श्रवण करें, कथा सुन रहे हैं। अब विस्तार से एक एक अक्षर समझाया। और जब चंद्रवंश की बारी आई
रसगुल्लों की कथा की बारी आई, भगवान श्री कृष्ण की बारी आई, तो पता है सुखदेव जी ने क्या किया? वो बोले कि सुनो राजा परीक्षित, अब मैं तुमसे दसम स्कंद कह रहा हूं। और दसम स्कंद में क्या कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उन्होंने असुरों का वध किया, बाल लीलाएं की, द्वारकापुरी बसाई, उसमें कुछ क्षण रहे, कुछ दिन रहे, और फिर लाखों विवाह किए, करोड़ों विवाह किए, और फिर अपने गोलोक धाम को चले गए। अब परीक्षित जी महाराज बोले महाराज सुखदेव जी महाराज से कि सुखदेव जी महाराज एक बात बता कि तुमने जो कथा कही इतने विस्तार से कही, लेकिन जब श्री कृष्ण की बारी आई तो कंजूसी क्यों की? जिन भगवान श्री कृष्ण ने मेरे दादा परदादाओं की रक्षा की और स्वयं मेरे गर्भ में रक्षा की, ऐसे श्री कृष्ण भगवान की मैं कथा सूक्ष्म में कैसे सुनूं? तो सुखदेव जी महाराज बोलेगी वाह परीक्षित वाह, तुम जैसा श्रोता नहीं देखा, जो अखंड तो कथा सुन रहा है और उसमें भी उसकी जिज्ञासा बन रही है। इससे बड़ा संत और कोई नहीं, इससे बड़ा श्रोता और कोई नहीं। तो फिर बोले कि मैं तुम्हें कथा विस्तार से सुनाता हूँ और वही कथा आज मैं आपको सुना रहा हूँ। देखिए सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, सुखदेव जी कह रहे हैं कि देखो परीक्षित, मैं तुम्हें कथा विस्तार से सुना रहा हूं। बिल्कुल विस्तार से कथा कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, धरती का भार है अभिमान, धरती का भार है अभिमान। जब धरती पर पाप बढ़ता है तो अभिमान भी बढ़ जाता है, धरती का भार भी बढ़ जाता है। अब किसी ने धरती माता से पूछा कि धरती माता ये बताओ कि तुम्हें किसका भार है, इन वृक्षों का, इन नदियों का, इन पर्वतों का, इन मनुष्यों का, इन जीव जंतुओं का किसका भार है बताओ? तो धरती माता बोली कि मुझे इनमें से किसी का भार नहीं है। तो फिर किसका भार है? मुझे इनमें से किसी का भार नहीं है, मुझे तो सिर्फ पाप से ही भार है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सुखदेव जी कहते हैं ये राजा परीक्षित, अब महाराज जो सुखदेव जी थे वो बोले कि सुनो राजा परीक्षित, एक बार ऐसा ही हुआ, धरती का पाप बढ़ गया। जब जब होए धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, पाढ़ई असुर अधम अभिमानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा दे सजन पीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम ही केवल प्रेमी प्यारा, ओ
इस चौपाई का अर्थ क्या है जो हमारे कलाकार भाई साहब ने बोली? इसका अर्थ ये है कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो भगवान उसको खत्म करने के लिए आते हैं। अब कुछ लोगों के मन में विचार होगा कि ये भगवान पाप को मिटाने आते हैं क्या? वैसे भी तो आ सकते हैं, पाप को मिटाने क्यों आते हैं भाई? जब किसी असुर का जन्म होता है तब भगवान जन्म ले लेते हैं। जब किसी अधर्मी योद्धा का जन्म होता तब भगवान जन्म लेते। तो वैसे नहीं ले सकते। तो एक महापुरुष ने किसी संत से पूछा, बड़े संत से, कि महाराज एक बात बताओ, ये पाप होता है तभी भगवान आते हैं? पाप के कारण ही भगवान आते हैं? तो संत बोले कि ये तुमने किससे सीखा कि भगवान पाप के कारण आते हैं, पाप को खत्म करने के लिए आते हैं? हाँ, ये बात सही है कि भगवान पाप को मिटाने के लिए आते हैं, लेकिन भगवान पाप के कारण नहीं आते हैं। तो किसके कारण आते हैं? इसमें भी भक्त के कारण आते हैं। और भक्त के कारण कैसे आते हैं? तब आपत्ति होती है। जब पाप होता है तो भक्त श्रद्धा से पुकारता है, और जब भक्त श्रद्धा से पुकारता है तो भगवान जन्म लेते हैं। विप्रधेन सुर संत हेते लीन मनुज अवतार। भगवान महाराज जी ने सही बताया, पाप को मिटाने के लिए नहीं आते, आकर राक्षस को खत्म करना है, समाप्त करना है तो वहीं के बैठे बैठे करते थे। लेकिन विप्र, धेनु यानी गौ माता, ब्राह्मण, संत, भक्तों के लिए भगवान लीला करने के लिए भक्तान यानी कि धरा पर आते हैं। महाराज जी ने ठीक बताया, बहुत बढ़िया। बोली पारासर धाम की जय। जोरदार तालियां प्रेम से, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एक बार धरती पर ऐसा ही हुआ, कुछ पापी लोगों का युद्ध होने लगा, कुछ पाप करने लगे, कुछ अधर्म करने लगे। तो पाप के कारण धरती का भार भी बढ़ गया। अब धरती माँ बोली कि अब मैं क्या करूं, मेरा भार तो बढ़ गया। अच्छा, धरती माँ बहुत संघर्ष में जी रही है। जब पाप बढ़ जाता है बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कैसे? मान लो तुम्हारे पेट के पास पत्थर बांध दिए जाए तो तुम भाई चल सकते हो क्या? इतना बड़ा पत्थर बांध दो, चल लोगे? नहीं चला जा सकता। लेकिन भार का पत्थर धरती माता के पास बंध गया, तो फिर भी उन्होंने संघर्ष किया और वो ब्रह्मा जी के पास गई। भई भूमि जब अधिक दुखारी, शिव बिरंज पर जाए पुकार। अब कुछ महापुरुष सोच रहे होंगे कि अगर धरती माता ब्रह्मा जी के पास गई तो फिर उन पर स्थित लोग कहाँ गए होंगे? अब धरती माता चलेंगी तो तुम में तो भूचाल आ जाए, बवंडर आ जाए, हो क्या हो गया, क्या हो गया, भगो भगो भगो। हैं? तो कुछ महान बाबों का प्रश्न का उत्तर भी मैं दे देता हूँ कि धरती माता ब्रह्मा जी के पास गई तो धरती पर रहने वाले लोग कहाँ गए होंगे? देखिए, हर चीज का एक अपना अधिदेवता होता है। क्या होता है? अधिदेवता। जैसे कि अब हम आपको समझा कर बताएंगे
कि जैसे कि तुलसी माता है, तुलसी तो हर घर में होंगी, कौन कौन के घर में, हाथ उठाओ। लगभग सभी के घर में। तुलसी को अपन वृक्ष के रूप में भी मानते हैं और मैया के रूप में भी मानते हैं। बोलो मानते नहीं मानते? नर्मदा माता है, उन्हें नदी के रूप में भी पूछते हैं और माता के रूप में भी पूछते हैं। और गंगा माता है, यमुना माता है, नर्मदा माता है, इन्हें हम नदी के रूप में भी पूछते हैं और देवी के रूप में भी। और आप सभी ने शिव पुराण में सुना होगा, मैं तो नहीं जानता हूँ लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। शिव पुराण में आपने सुना होगा कि पर्वतराज ने पार्वती के विवाह में सभी पर्वतों को बुलाया। बोलो सुना नहीं सुना? तो क्या वो पर्वत चल कर गए कि भाई चलो? पर्वत चल सकते हैं क्या? तो पर्वत चल कर गए। उनका अधिदेवता वहां पहुंचा। तो हर चीज का एक अपना अधिदेवता होता है। तो धरती का अधिदेवता घोर रूप धारण कर कर वहां पहुंचा। घोर रूप धारण किया और वहां पहुंचे। फिर ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ लिए कि बताओ अब क्या होगा? धरती पर पाप पड़ गया, आपने ही सृष्टि रची है, मुझे बनाया है, तो आप ही कुछ करो। तो बोले कि भैया हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, मैं क्या करूं इसमें? अब तो भोले बाबा ही हैं जो सबके भार को हर लेते हैं। ब्रह्मा जी का भार भी एक बार भोले बाबा ने ले लिया था। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। अब कैसे ले लिया? आपने मार्कंडे पुराण सुनी होगी, उसमें आता है कि ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। भावी उमेट सकई त्रिपुरारी, ये तो इसमें भी है कि भावी उमेट सकई त्रिपुरारी। अब संसार में वही करने वाले हैं, उसके पास जाओ। अब धरती माता ब्रह्मा जी को साथ लेकर भोले बाबा के पास गई। अब वहां पर गई तो भोले बाबा से भी पूछा कि भोले बाबा आप ही बताओ, ब्रह्मा जी लेकर आए। तो भोले बाबा बोले कि भाई मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब तो श्री हरि ही हैं जो कुछ कर सकते हैं। श्री हरि ही है जो कुछ कर सकते हैं। अब धरती पृथ्वी माता, धरती माता, भोले बाबा और ब्रह्मा जी